हानिया को एआई तकनीक के जरिए मारा गया, यह भी जानकारी सामने आ रही है। हाईटेक बम में एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, यह एक नई जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए, इस हत्या से जुड़े कई बड़े खुलासे अब सामने आ रहे हैं। हानिया को क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मारा? दावा क्या है? हाईटेक बम में एआई का इस्तेमाल हुआ है, ये अब जानकारी सामने आ रही है। एआई की मदद से दूर से ही धमाका किया गया, धमाके को दूर से अंजाम दिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद के जरिए, एआई के जरिए हानिया की पहचान की गई। मोसाद ने हानिया की लोकेशन कंफर्म की, यह भी अब बड़ा दावा सामने आया है। नेतन्याहू ने क्या प्रण लिया था? देखिए, याद करें, अगस्त को तो तेहरान में हानिया की हत्या का ऑर्डर दिया था नेतन्याहू ने, और ऑपरेशन के बाद अमेरिका को जानकारी दी गई थी, यानी असैसिनेशन के बाद अमेरिका को यह जानकारी दी गई थी। ये सारी जानकारी एक एक करके अब सामने आ रही है। मनीष, एक चीज हम आपसे समझना चाहेंगे, तेहरान में हानिया को अटैक करना, हानिया को असैसिनेट करना, तेहरान, क्या इससे कई सारे मकसद नहीं इजराइल ने सॉल्व कर लिए? क्योंकि लोकेशन कोई और भी हो सकती थी, तेहरान और ये खासकर मौका। एक तरफ तो ईरान की जो लीडरशिप, एक मजबूत छवि बन रही थी, वो धूमिल हुई, और दूसरी तरफ अपना टारगेट हिट हुआ। देखिए, ये बात तो सच है कि ये घटना ईरान के मुंह पर, अगर आप कहें तो एक बहुत बड़ा तमाचा है, और जिसने भी किया हो वो बहुत बड़ा डेयरिंग स्टेप है। लेकिन फिर वही है कि हानिया को जिस तरह से मारा गया, उसको लेकर तमाम तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आती रहेगी और आती रहती है। याद करिए, 9/11 को लेकर पिछले दिनों हमने एक वीडियो जारी किया था, तो 20 साल बाद भी 9/11 में कहा जाता है कि इनसाइड जॉब था। तो हानिया को लेकर भी तमाम बातें आएगी। लेकिन जैसा कि मेजर त्रिपाठी भी कह रहे थे कि बहुत सारे सवाल इसमें। 2 महीने पहले तो इब्राहिम रईसी जिंदा थे, ईरान के राष्ट्रपति जिंदा थे, तो मतलब पहले से प्लान था कि रईसी मरेंगे, फिर चुनाव होगा, चुनाव में फिर दूसरे भाई साहब जीतेंगे, और उसके बाद हानिया को निमंत्रण मिलेगा, हानिया आएंगे गेस्ट हाउस में, उसी गेस्ट हाउस में ठहरेंगे। इस 2 महीने के अंदर आईआरजीसी के किसी भी स्टाफ ने वहां पर फ्रिस्टिंग नहीं की, वहां पर चेकिंग नहीं की। और इन सब के बाद देखिए, युद्ध में एआई का इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी ये बात कह चुका है कि गॉस्पेल और लेवेंडर जैसे ऐप के जरिए, एआई ऐप के जरिए हमले हो रहे हैं गाजा में। लेकिन अगर एआई के जरिए इस बम का इस्तेमाल हुआ, तो सोचिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका किसी न किसी नेटवर्क से कनेक्शन होगा, किसी वाईफाई से, किसी इंटरनेट से। आईआरजीसी इतनी भी पुराने जमाने की संस्था नहीं है, आईआरजीसी बहुत हाईटेक संस्था है। और वैसी स्थिति में अगर आईआरजीसी को नहीं पता चला, तो तमाम तरह की थ्योरी है, तमाम तरह के सवाल है। कोशिश ये है कि सारा जिम्मा जो है वो आईआरजीसी पे, ईरान पे डाला जाए, और जिससे ये लगे कि देखो, जो कुछ मोसाद ने किया वो जेम्स बॉन्ड की फिल्म में ही संभव हो सकता है। और ये सवाल आने वाले लंबे वक्त तक उठते रहेंगे, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है। और देखिए, हानिया की हत्या के बाद तेहरान में अलर्ट है, तेहरान में चप्पे चप्पे पर मिसाइल की तैनाती की गई है। तेहरान में लेजर गाइडेड सैम सिस्टम तैनात किया गया है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की तैनाती हुई है। एंटी एयर मिसाइल भी तैनात की गई है ईरान की राजधानी तेहरान में। तस्वीरें भी हम आपको इससे जुड़ी कुछ दिखा रहे हैं। और ईरान की राजधानी तेहरान के हाई सिक्योरिटी जोन में ही इस्माइल हानिया का मर्डर किया गया है, उसकी हत्या की गई। वहीं दूसरी तरफ इजराइल पर मिलिट्री ऑपरेशन की भी तैयारी चल रही है। ईरान कर रहा है मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी। तेहरान पर हमले का होगा विनाशकारी इंतकाम। हानिया की हत्या इजराइल का एक्ट ऑफ वॉर, और संयुक्त राष्ट्र में ईरान के प्रतिनिधि की ये चेतावनी। और हानिया की हत्या पर तेल अवीव से एक बड़ी खबर आ रही है। बंधक डील में बाधा बन रहा था हानिया की वजह से बंधकों की रिहाई नहीं हुई। ये तेल अवीव के सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है इजराइल से, और जिसमें यह कहा जा रहा है कि बंधक डील में बाधा बन रहा था हानिया। तो कई तरह की वजह हानिया की हत्या की बताई जा रही हैं, लेकिन उस पर गौर करना भी जरूरी है। देखिए, बंधक डील को लेकर क्या बड़ी जानकारी, क्या बड़ा दावा किया जा रहा है। बंधक डील में सबसे बड़ी बाधा बन रहा था हानिया, और हानिया की वजह से कई बार बंधकों की रिहाई टली, और यह एक बड़ा कारण माना जा रहा है हानिया के असैसिनेशन का, हानिया की हत्या। जी हां, कई बार आखिरी वक्त में हानिया ने बंधक डील रद्द की। इजराइल को हानिया के बजाय सिनवार पर भरोसा। बंधक डील में याह्या सिनवार का रुख नरम था। हानिया के हटने से बंधकों की रिहाई जल्द हो पाएगी,
ये बड़ा दावा भी सामने आया है। सुमित हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, कहां तो ये बातें होती थी कि कतर में बैठकर इस्माइल हानिया ही सारी डील्स को अंजाम दे रहा है और उसके और अमेरिका के रुख के चलते ही जो बंधक रिहा हो पाए वो मुमकिन हो पाया। अब ये जो जानकारी सामने आ रही है तेल अवीव से कि इस्माइल हानिया से ज्यादा याहिया सिनवार पर भरोसा है इजराइल को, इसमें कितना दम नजर आता है? देखिए, ये बात मैं आपको बताऊं कि इस बात में थोड़ी सच्चाई जरूर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि हमास की लीडरशिप में पिछले 10 महीनों में कई जगहों पर गैप बन गए थे, गैप और क्रैक्स पैदा हो गए थे। वो इसलिए क्योंकि लगातार खासतौर पे इस्माइल हानिया को लेकर ये सवाल खड़े होने लग गए थे कि वो लगातार नेगोशिएशन तो करते हैं, लेकिन वो अपने लिए भी जो पैसा मिलता है, जो अपने साजो सामान मिलता है, जो लगातार वो अपने हिसाब से करते हैं, वो किसी की नहीं सुन रहे। और जो मिलिट्री लीडरशिप थी, जो लगातार गाजा के अंदर काम कर रही थी, जो लगातार ऑपरेशन कर रही थी, वो ये कहती थी कि हम तक चीजें नहीं पहुंच रही, हमारी बातें सुनी नहीं जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये गैप बना होगा। और समीर, आप इसको अटैक से थोड़ा जोड़ के देखिए। मैं आपको बताऊं कि आप लगातार हमें अपने दर्शकों को ये खबर दिखा रहे थे कि आखिरकार जिस गेस्ट हाउस में वो रुका हुआ था उसमें बॉम्ब प्लांट किया गया, 2 महीने प्लांट पहले भी अप्लाई किया गया। उसमें सबसे बड़ा गैप क्या है? जब भी कोई शख्स किसी दूसरे के गेस्ट हाउस में रुकता है तो प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं, उसकी पूरी आपकी स्क्रीनिंग होती है, उसका पूरा फ्रिस्किंग होती है। और वो फ्रिस्किंग सिर्फ और सिर्फ वो एजेंसी नहीं करती, IRGC, बल्कि आपके साथ में मौजूद जो आपके बॉडीगार्ड्स होते हैं, जो आपकी टीम होती है, वो भी करती है। तो निश्चित तौर पर मानिए कि इस्माइल हानिया की टीम में से भी कोई कॉम्प्रोमाइज किया होगा, जिसने लगातार इस बात को निगलेक्ट किया, ये बात नहीं बताई। तो ऐसे कई गैप्स हैं जो लगातार अभी उभर कर सामने आ रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि हमास के अंदर ही, लीडरशिप के अंदर ही कन्फ्रंटेशन पैदा हो गया। बिल्कुल, लीडरशिप के अंदर ही कई ऐसे गैप पैदा हो गए थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि हानिया एक आलिशान जीवन जी रहा था। यह भी कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया। 16,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का तो हानिया मालिक था। अपने बच्चों के लिए भी वो एक लैविश लाइफस्टाइल बनाने में कामयाब रहा, तब जबकि हमास के लड़ाके बहुत ही कठिनाई से यहां पर वॉर लड़ रहे थे।